हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो एक बार इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिससे बोलने वाले और सुनने वाले का भाव स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य वो होगा जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द होंगे और इसके साथ ही साथ उन शब्दों से जो बना वाक्य होगा उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। एक नटखट बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है। आइए अब देखते हैं कि रचना के आधार पर हम वाक्य के कितने भेद कर सकते हैं। रचना यानी कि ये जो हम वाक्य बनाते हैं उनका निर्माण हम किस किस तरह से करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो आइए अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य जो होता है उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य यानी कि एक कर्ता और एक ही क्रिया अर्थात एक विधेय होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सरल वाक्य में एक क्रिया अवश्य हो। जैसे गंगा पवित्र नदी है। दूसरा वाक्य क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन दोनों ही वाक्यों में देखिए सिर्फ एक उद्देश्य है यानी कि एक कर्ता और उसके साथ ही साथ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इससे यह वाक्य हमारा सरल वाक्य होगा। दूसरा वाक्य का प्रकार होता है संयुक्त वाक्य। आइए जानते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें 2 वाक्य होंगे और इसके अलावा इसमें जो दोनों वाक्य जुड़े होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात दोनों ही वाक्य अलग अलग पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर इन दोनों वाक्यों को हम जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको हम अलग अलग करते हैं तो भी हमें पूरा अर्थ मिलता है। और यहाँ पर एक खास बात है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो इनके बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। अब ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन कौन से हो सकते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं और, तथा, एवं, अन्यथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए। उदाहरण देखते हैं। जैसे सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है आपका सच बोलो और दूसरा वाक्य है कटु सत्य ना बोलो। अब अगर हम इन दोनों वाक्यों का अलग अलग प्रयोग करते हैं तब भी हमें अर्थ पता चलता है। और इन्हीं दोनों वाक्यों को हमने आपस में जोड़ दिया है। जोड़ा किस शब्द से है, परंतु से। और परंतु क्या है हमारा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसलिए यह जो वाक्य होगा कि सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो हमारा संयुक्त वाक्य है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी है। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो यह वाक्य भी हमारा संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें भी 2 वाक्य हैं और वो दोनों ही वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं अब तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की विशेषता जानते हैं।
मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में जो दो वाक्य होते हैं उनमें से एक वाक्य प्रधान होता है, प्रधान यानी कि मेन होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वह पहले वाले वाक्य पर आश्रित या निर्भर होता है। यानी कि एक वाक्य मुख्य है और दूसरा वाक्य उस पहले वाले यानी मुख्य वाक्य पर निर्भर है, और इसमें जो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उनको जो जोड़ने का कार्य योजक करता है वह आपका होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो देखते हैं कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, जब तब, जो तो, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, यद्यपि, जो आदि। यानी कि अगर कोई वाक्य है जिन वाक्यों के बीच में इस तरह के व्यधिकरण समुच्चय बोधक लगे हुए हैं तो वह वाक्य आपका मिश्र वाक्य होगा। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अब इस उदाहरण में भी देखिए दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है शिक्षक ने बताया और दूसरा वाक्य है कल स्कूल में छुट्टी होगी। अब अगर हम इन दोनों वाक्यों को अलग अलग करके देखें तो पहला वाला जो वाक्य है शिक्षक ने बताया, ये आपका अधूरा अर्थ है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि शिक्षक ने बताया, पर आपके ऊपर मन में तुरंत ये बात आएगी कि आखिर क्या बताया। तो फिर उसका आपका दूसरा वाक्य है कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। यानी कि शिक्षक ने बताया जो मुख्य वाक्य है उसके ऊपर दूसरा वाला जो वाक्य है कल स्कूल में छुट्टी होगी वह आश्रित है, और इसके अलावा ये जो बीच में की लगा हुआ है यह आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इस कारण यह जो वाक्य होगा कि शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसमें भी आपके दो वाक्य हैं और एक वाक्य मुख्य है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर है। आइए अब पढ़ते हैं जो मुख्य है आपके कोर्स का मुख्य भाग है, क्योंकि कक्षा 10 में जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन या रूपांतरण कैसे किया जाए। तो वाक्य का परिवर्तन का अर्थ है कि एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। यानी कि जो आपका सरल वाक्य है उसको आप संयुक्त वाक्य में बदलिए, या जो संयुक्त वाक्य है उसको हम मिश्र वाक्य में बदलें। तो ये कैसे हो सकता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरल वाक्य को हम किन किन वाक्यों में बदल सकते हैं। तो सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं और सरल वाक्य से हम मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आपने एक सरल वाक्य लिया है तो सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है, यानी कि दो वाक्य होते हैं, और सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है हमें उस वाक्य की दो क्रिया बनानी होगी। फिर वो जो एक वाक्य है उसको हमें दो वाक्यों में बदलने का प्रयास करना है और दोनों वाक्यों के बीच में समानाधिकरण योजक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम वाक्य परिवर्तन कर रहे हों तो उसमें लिंग, वचन और काल का परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
और इसके साथ ही साथ जो वाक्य का मुख्य भाव है, मुख्य अर्थ है, केंद्रीय भाव है, वो भी हमें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें वाक्य परिवर्तन में कुछ शब्द जोड़ने होते हैं और कई बार कुछ शब्द उसमें से हटाने भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनका अर्थ ना बदलने पाए। अब इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, मैं खाना खाकर सो गया। यह आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर आपको दो क्रिया बनानी है। तो दो क्रिया क्या है, पहली तो जैसे क्रिया है खाकर और वहाँ वाक्य में दूसरी क्रिया थी गया। तो इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे और काल का ध्यान रखेंगे। तो खाया और गया, ये हमने दो क्रिया बना दी। अब हमने इस वाक्य को दो वाक्यों में बदलने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने खाना मैंने खाना खाया, और दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा आपका, सो गया, क्योंकि पहले वाले में यही बताया है कि मैं खाना खाकर सो गया। तो पहले तो उसने खाना खाया होगा और फिर सो गया। तो ये दो वाक्य हमने इसमें बना दिया और साथ में हमने समानाधिकरण योजक का प्रयोग किया। और तो ये जो पूरा वाक्य हमारा बना, मैंने खाना खाया और सो गया, ये वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। आइए इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहला उदाहरण है संयुक्त सरल वाक्य का, उसने घर आकर भोजन किया। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा, वह घर आया और उसने भोजन किया। दूसरा उदाहरण, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य होगा, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर थे जोड़ा था और इसलिए जोड़ा है, तो ये जो थे जोड़ा है क्योंकि ये जो वाक्य है हमारा सरल वाक्य, ये भूतकाल का है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो क्रिया होगी वो भूतकाल की ही लगानी है। और इसके साथ ही साथ ये अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए जो सरल वाक्य में था। सरल वाक्य में भी था वो फल खरीदने के लिए बाजार गया था, तो यहाँ पर भी सेम अर्थ आ रहा है कि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। तो इसका जो हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे वो क्या होगा, गरीब मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। यानी यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में सेम अर्थ आ रहा है और ये दूसरा वाक्य जो है वो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएं। तो इसमें भी मिश्र वाक्य में भी हमें ध्यान रखना है कि दो वाक्य होते हैं, तो इसलिए हमें दो क्रियाएं बनानी है। फिर सेम प्रोसेस करना है कि वाक्य को दो वाक्य में बदलना है, पर यहाँ पर जब हम जो योजक का प्रयोग करेंगे वो योजक हमारा व्यधिकरण होगा, जिसको अभी हमने पढ़ा है। और इसमें भी यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि परिवर्तन करते समय हमें लिंग वचन काल बदलना नहीं चाहिए और ना ही वाक्य का अर्थ बदलना चाहिए। यहाँ पर भी सेम उदाहरण है आपका, मैं खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पर भी क्या किया कि खाना खाकर सो गया, यानी खाकर जो क्रिया थी उसको हमने परिवर्तित किया खाया, और गया तो अपने आप से क्रिया दी हुई है। तो वाक्य यहाँ पर हमने बनाया, मैंने खाना खाया तब सो गया। तो ये दो हमारे वाक्य होंगे। अब यहाँ पर हमें व्यधिकरण योजक का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर व्यधिकरण योजक प्रयोग किया जब और तब। तो वाक्य बना हमारा, जब मैंने खाना खाया तब सो गया। तो यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आइए और भी इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त है। तो इसका मिश्र वाक्य,
जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। दूसरा उदाहरण, शिक्षक के आते ही छात्र शांत हो गए। ये हमारा सरल वाक्य है। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका, जैसे ही शिक्षक आए वैसे ही छात्र शांत हो गए। तीसरा उदाहरण है सरल वाक्य, पिताजी ने मुझे जल्दी घर आने को कहा। इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, पिताजी ने कहा कि मुझे जल्दी घर आना है। तो यहाँ पर आपने सारे उदाहरणों में देखा कि हमने जो सरल वाक्य थे उनको मिश्र वाक्य में बदलने के लिए पहले दो वाक्य बनाए और फिर उन दोनों वाक्यों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक से आपस में जोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि संयुक्त वाक्य से हम कैसे सरल वाक्य बनाएं और कैसे मिश्र वाक्य बनाएं। तो सबसे पहले संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएं। इसके लिए भी कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें वाक्य की एक क्रिया बनानी है, क्योंकि जो संयुक्त वाक्य होगा तो इसका मतलब है कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों की दो क्रियाएं होंगी। तो हमें प्रयत्न करना है कि उन दोनों वाक्यों की क्रियाओं को लेकर हम एक क्रिया बनाएं और दोनों वाक्यों को एक वाक्य में बदलें। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा कि क्योंकि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं और सरल वाक्य में किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता, तो इस वजह से हमें यहाँ पर योजक को हटाना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वाक्य परिवर्तन करने में लिंग वचन काल का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसका केंद्रीय भाव भी नहीं बदलना चाहिए। तो अब उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, मैंने खाना खाया और सो गया। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अब हम इसे सरल वाक्य में बदलना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ये करना होगा कि खाया और गया, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं को हमें एक में करना है। तो इसके अलावा जो और है उसको हमें हटाना है। इसको हटाकर हमें जो वाक्य बनाना है वो हमारा वाक्य बनेगा, मैं खाना खाकर सो गया। यानी जो खाकर, हमें खाना बताना भी है कि हमने खाना खाया, तो इसको हमने पूर्वकालिक क्रिया में बदल दिया, खाकर सो गया। तो ये वाक्य जो आया हमारा सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य के और भी उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहला उदाहरण है, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। तो इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा आपका, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। क्योंकि ये जो हमारा सरल वाक्य बना वो देखिए संयुक्त वाक्य के अर्थ को ही स्पष्ट कर रहा है। दूसरा उदाहरण, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार है। तो इस वाक्य को भी हम जब सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा, वह बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आया। इसी प्रकार प्रातः काल होता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा, प्रातः काल होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो इन सभी वाक्यों में देखिए ना तो लिंग परिवर्तित हुआ है, ना ही काल, ना ही वचन परिवर्तित हुआ है और ना ही वाक्य का अर्थ परिवर्तित हुआ है। केवल हमने दो वाक्यों को एक वाक्य में बदला है और समानाधिकरण समुच्चय बोधक को हटा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको दोनों वाक्यों को वैसे ही रखना है। पर यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो समानाधिकरण
समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं और मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो समानाधिकरण योजक थे उनको हटा देना है और उनकी जगह पर आपको व्यधिकरण योजक का प्रयोग करना है। और पहले जैसा ही आपको ध्यान रखना है कि लिंग वचन काल में परिवर्तन ना हो। इसको उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है, मैंने खाना खाया और सो गया। अब इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो वाक्य तो पहले से ही दो हैं और हमें दो वाक्यों की ही ज़रूरत है, केवल हमें परिवर्तन करना है योजक में। तो योजक में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम जब तब लगा सकते हैं, जैसे वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि और जो योजक था उसको हटा दिया और उसकी जगह जब और तब लगा दिया। तो वाक्य हमारा बन गया, जब मैंने खाना खाया तब सो गया। आइए इसके और उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है इसका, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। तो इसको भी जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। दूसरा उदाहरण, रूपा परिश्रमी थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर भी हम जब तब जोड़ सकते हैं कि जब रूपा ने परिश्रम किया तब कक्षा में प्रथम आई। तीसरा वाक्य है, भूकंप आया और दीवार गिर गई। तो इसको जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे ही भूकंप आया वैसे ही दीवार गिर गई। चलिए अब देखते हैं मिश्र वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं जबकि सरल वाक्य में एक वाक्य। तो हमें यहाँ पर भी वाक्य की एक क्रिया बनानी है और वो जो दो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में बदलने का प्रयास करना है और जो दोनों वाक्यों के बीच में व्यधिकरण योजक है उनको हमें हटा देना है, क्योंकि सरल वाक्य में किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता। और ये भी ध्यान रखना है कि वाक्य परिवर्तन करते समय लिंग वचन काल और केंद्रीय भाव का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिया है, जब मैंने खाना खाया तब सो गया। यह आपका मिश्र वाक्य है। अब इसको हमें सरल वाक्य में करना है। तो सरल वाक्य में करने के लिए हमें प्रयास करना है कि हमारी एक मुख्य क्रिया बन जाए और ये जो दो वाक्य हैं, मैंने खाना खाया और दूसरा वाक्य सो गया, इसको हम एक वाक्य में बदलें और इसके अलावा जब और तब जो योजक का प्रयोग किया गया है उसको भी हम हटा दें। तो हमारा ये वाक्य बन जाएगा, मैं खाना खाकर सो गया। और ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यद्यपि वह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। तो इसको भी जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ ना बदलने पाए। तो यहाँ पर हमारा वाक्य बन जाएगा, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। यानी एक क्रिया बनाया और उसमें से जो दूसरी क्रिया थी बन गया उसको हमने परिवर्तित कर दिया बनने पर। दूसरा उदाहरण, चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तीसरा उदाहरण है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। तो इसको भी जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। अब इस वाक्य में देखिए हमने कई सारे शब्द हटा दिए हैं,
पर उन शब्दों को हटाने के बाद भी वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ है। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि वाक्यों के अर्थ ना बदलने पाएं। चलिए अब देखते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं। तो यहाँ पर भी आपको पता है मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य हैं, तो संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य हैं, इसलिए हमें वाक्य में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनको एक वाक्य में बनाएं। यहाँ पर हमें सिर्फ ज़रूरत क्या है, योजक चिन्हों की, उनको परिवर्तित करने की, क्योंकि मिश्र वाक्य का जो योजक होता है वो व्यधिकरण है और संयुक्त वाक्य का योजक आपका समानाधिकरण है। तो इस वजह से हमें व्यधिकरण योजक को हटाकर समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग करना है और वाक्य परिवर्तन में लिंग, वचन, काल और अर्थ का परिवर्तन नहीं करना है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है, जब मैंने खाना खाया तब सो गया। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब इसमें हमें जब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है इस वाक्य को, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें व्यधिकरण योजक को हटाकर समानाधिकरण योजक को का प्रयोग करना है और प्रयोग करते समय यही ध्यान देना है कि दोनों का अर्थ न बदलने पाए, वाक्य से हमें पूरा स्पष्ट अर्थ पता चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब तब योजक को हटा देंगे और उसकी जगह समानाधिकरण समुच्चय बोधक लगाएंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, मैंने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पे और समानाधिकरण योजक का प्रयोग किया गया है। आइए और उदाहरण देखते हैं। मिश्र वाक्य है, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। दूसरा, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। यह आपका मिश्र वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य होगा आपका, वह घर आया और उसने भोजन किया। तीसरा उदाहरण, चूंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जैसे आपने अभी तक सारे उदाहरण में देखा, तो उन सारे उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बना सकते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बना सकते हैं। यानी इन तीनों ही वाक्यों को आपस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक वाक्य दिया हुआ है मिश्र वाक्य, जैसे ही गली में शोर हुआ सब लोग बाहर आ गए। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हम वहाँ पर अपना योजक चिन्ह हटाएंगे, दूसरा योजक चिन्ह लगाएंगे, हो जाएगा आपका वाक्य, गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। और अब इसी वाक्य को हम सरल वाक्य में भी बदल सकते हैं कि गली में शोर होते ही सब लोग बाहर आ गए। तो आप ये देखिए कि एक वाक्य को हमने तीनों वाक्यों में बदल दिया। अब अगर आपको चाहे वो सरल वाक्य दिया गया हो तो उसको आप संयुक्त में बदल सकते हैं, उसको आप मिश्र में बदल सकते हैं। संयुक्त दिया है तो उसको आप मिश्र में या फिर उसे सरल में बदल सकते हैं। यानी ये तीनों ही वाक्य आपस में बदल जाते हैं। तो आशा है आपको रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन किस तरह से किया जाए समझ में आ गया होगा। इसका आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतना ही अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।